हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा क्लास 10th चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट पार्ट यानी टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले हमने 2 वीडियोस किए हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, देन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हमने डिस्कस किया था। तो ये हमारी 3rd वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा एक रीकैप ले लेती हूँ। हमने डिस्कस किया था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, बेसिक टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हमने वो डिस्कस किया था। देन हमने डिस्कस किया था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमने ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक को डिस्कस किया था और हमने बताया था कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फर्दर 3 कैटेगरी होती है, दैट इज सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ठीक है, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। हेटेरो मीन्स व्हाट, अदर्स, एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। सो बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, और उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं सैप्रोट्रॉफिक या इसको सैप्रोफाइटिक भी कहते हैं, देन पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि ये तीनों न्यूट्रिशन क्या होते हैं। ओके, सबसे पहला है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है बेसिकली कि एक ऑर्गेनिज्म वो ऑब्वियसली हेटेरोट्रॉफिक की कैटेगरी में है तो दूसरे से ही अपना फूड ऑब्टेन करेगा, बट इन सब के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे सैप्रोट्रॉफिक में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी प्लांट या एनिमल के रॉटन पार्ट या डेड एंड डिकेइंग पार्ट से ऑब्टेन करते हैं, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपना फूड ऑब्टेन करता है प्लांट या एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के डेड पार्ट से, तो उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे, सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑलराइट, तो इस तरह के न्यूट्रिशन जो परफॉर्म करते हैं उन्हें हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफ्स या सैप्रोफाइट्स। एग्जाम्पल क्या है सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइट्स के? एग्जाम्पल में है आपका प्रोटोजोआ, मशरूम्स एंड मेनी बैक्टीरिया। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। ठीक, तो मशरूम्स के बारे में आपने सुना भी होगा, आप में से कई लोग खाते भी होंगे। तो जो मशरूम्स है वो बेसिकली अपना जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने का उनका तरीका है वो क्या कहलाता है, सैप्रोट्रॉफिक। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक। ठीक है, पैरासिटिक, आपने पैरासाइट एक वर्ड सुना होगा। पैरासाइट का मतलब ही होता है डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है, वैसे तो ये सब डिपेंडेंट ऑन अदर्स हैं, बट पैरासाइट्स बेसिकली कौन होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपना फूड ऑब्टेन करेगा, दैट ऑर्गेनिज्म विल बी कॉल्ड व्हाट, पैरासाइट। ठीक है, यानी जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। ओके, दिस इज अ पॉइंट हियर कि अपना फूड ऑब्टेन करता है बट उस ऑर्गेनिज्म को वो किल नहीं करता, यानी बिना मारे उससे अपना फूड ऑब्टेन करता है। तो उस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम कहेंगे क्या, पैरासाइट्स। ठीक है, और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें 2 टर्म आते हैं, कौन कौन सा, एक होता है पैरासाइट और एक होता है होस्ट। पैरासाइट हम किसको कहेंगे, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करेगा फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम कहेंगे पैरासाइट्स। और जिस बॉडी से फूड ऑब्टेन किया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, होस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मस्कीटो का एग्जांपल ले सकते हैं जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। मस्कीटो क्या करती है, वो बेसिकली हमें काटती है, हमें स्टिंग करती है, तो वो उस वक्त क्या कर रही होती है, अपना फूड ऑब्टेन कर रही होती है। ठीक है, तो मस्कीटो हमें जान से नहीं मारती, वो सिर्फ अपना फूड ऑब्टेन करती है। तो वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम भी लिविंग हैं, तो वो सिर्फ अपना फूड ऑब्टेन करती है। उस केस में मस्कीटो विल बी कॉल्ड अ पैरासाइट एंड वी विल बी कॉल्ड व्हाट, होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म इनटेक करता है सॉलिड या कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का, वो सॉलिड फूड मटेरियल बॉडी के अंदर जाकर डाइजेस्टेड होता है यानी ब्रेक डाउन होता है सिंपलर पार्ट्स में,
जो कि बाद में बॉडी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है, ठीक है। यानी इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म फीड बाई टेकिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ देन डाइजेस्टेड इन द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड बाई द बॉडी सेल्स, ठीक है। ये होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी एक ऑर्गेनिज्म ने पहले कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर लिया, देन वो फूड मटेरियल डाइजेस्ट होता है यानी ब्रेक डाउन होता है सिंपलर पार्ट्स में, जो कि बाद में बॉडी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे मैन, कैट, डॉग, डियर, ये सब जो मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट, तो ये थे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें 3 टाइप्स थे। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी फोटोसिंथेसिस, जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में भी आप अर्लियर पढ़ चुके होंगे, स्टैंडर्ड 6th 7th हर एक क्लास में ऑलमोस्ट ये रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझें। इसमें हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो शायद आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, लेकिन आप अगर उसे समझ लेते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को हम डिस्कस करेंगे, देन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन प्लांट यानी फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो जब जैसा कि आपको वर्ड से दिख रहा होगा, ये फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब क्या होता है, फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट, ठीक है। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। ये फोटो कैमरा वाली फोटो नहीं, यहाँ पे फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है। यानी लाइट के प्रेजेंस में जब ग्रीन प्लांट्स, आपको पता है कि ऑटोट्रॉप्स कौन है, ग्रीन प्लांट्स है, मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रीन प्लांट की ही बात करेंगे। ग्रीन प्लांट जिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, कैसे, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है, हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, उसका यूज़ करके ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली फोटो यहाँ पे है, इसका मतलब विदाउट सनलाइट तो ये प्रोसेस होगा ही नहीं। उसके अलावा क्लोरोफिल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्लोरोफिल का क्या रोल होता है। तो ये स्टेप, ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लियर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यानी कि जिस चीज़ को हमने यहाँ वर्ड में लिखा उसको अगर इक्वेशन में लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आता है कई बार कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या प्रिपेयर करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा चैप्टर 1 में कि जो 2 इंग्रेडिएंट पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है या रॉ मटेरियल आप कह सकते हो, जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दोनों रिएक्ट करते हैं सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज यानी C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऑलराइट। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि ये जो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ये दोनों रिएक्टेंट हैं, रिएक्टिंग एजेंट हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये है पूरा न्यूट्रिशन प्लांट यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब ये प्रोसेस प्लांट के कौन से पार्ट में होता है, देन इसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लीव्स, वो सारी चीज़ें आपको पता होगा कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो प्लांट के लीव्स में परफॉर्म किया जाता है। तो लीव्स को ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है, जैसे सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें लीव्स कहाँ से लेता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल हम यहाँ तक पढ़ते हैं। सो इसके आगे की जितनी भी टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
अब तक हमने जितना ही पढ़ा वो आप चाहें तो अपने कॉपी में एक नोटबुक बना सकते हैं, आप उसमें नोट्स बना के रख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, बहुत सारे टॉपिक है, अभी तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट, और जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। फर्दर हम जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें हम जैसे जैसे पढ़ेंगे इस चैप्टर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अभी तो ये बहुत सिंपल है, तो आप सिंपल चीज़ों को माइंड में रखें और नोट करते जाएं, इसको एक कॉपी में नोट करते जाएं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।